नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारे और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। ये ऑप्शन ग्रीक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डेल्टा और थीटा के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं वेगा और गामा के बारे में। तो गामा और वेगा समझेंगे, और वेगा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और वेगा के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो वेगा के बारे में उतना बात नहीं करते, वो डेल्टा और थीटा से ही काम चला लेते हैं। बट वेगा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आज हम वीडियो में वेगा पे एक अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में मैं डेल्टा और थीटा आपको एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि जब हम गामा की बात करेंगे तो उसमें मुझे डेल्टा बताना ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा ही गामा होता है। तो हम एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें ये हमारी ऑप्शन चेन है। आप सेंसिबल पे जाके ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेंज कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको। एक साइड कॉल, एक साइड पुट दिखेगा। स्ट्राइक प्राइस हो गई, ओआई दिखेगा। ओआई पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उस पर हम बात कर चुके हैं कि ओआई को आपको कैसे देखना है। ये हमारी जो ऑप्शन चेन हो गई, इसको जब हम देखें तो ऑप्शन चेन में आपको 4 ग्रीक्स वर्ड, जो मतलब बेसिकली होते तो 5 है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रियो। रियो इंटरेस्ट रेट का होता है, बट रियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम 4 के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं अच्छे से। इसमें ऑप्शन प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम में जो वैल्यूज होती है, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, उन सब पे हम डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम सिर्फ यहाँ पे वेगा और गामा के बारे में बात करने वाले हैं। गामा को मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर हम आएंगे वेगा पे। गामा की अगर हम बात करें तो आप गामा देखते हो कि गामा कुछ इस टाइप से, ये आप अभी देख रहे हैं, ये गामा है। ये वाली जो है यहाँ पे गामा दिख रहा है। गामा की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 0.0013%। तो आप ऐसा समझिए कि अभी निफ्टी चल रही है 18,650। ये एट द मनी का है, 18,600 से ऊपर चल रही है, तो 18,650 मेरा एट द मनी हो गया। बट अगर निफ्टी जब 18,650 के आसपास होगी तो मेरा डेल्टा क्या होना चाहिए? 0.45 से 0.5 के अराउंड होगा। एट द मनी पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का अगर आप देखोगे तो डेल्टा क्या होगा? 0.5। पर यही 650 से अगर निफ्टी जाने लग जाए 18,700, 18,750, 18,800, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 0.5, तो पहले क्या था इसका? ये एट द मनी था। अब मार्केट में क्या है? निफ्टी बढ़ा, कितना बढ़ा? मान लेते हैं 18,800 आ गया, ठीक है। निफ्टी ये आ गया 18,800, तो एट द मनी ये हो जाएगा। ये जो 18,650 था पहले, ये क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा। इसका डेल्टा कितना था? 0.45। अब ये अगर इन द मनी हो जाएगा तो ये बढ़ के यहाँ से 0.6 हो जाएगा। होता है ऐसा कि ये यहाँ से बढ़ के 0.6, 0.65 कुछ भी हो जाएगा। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि गामा क्या होता है। तो यहाँ से 0.45 से बढ़ के मान लेते हैं 0.65 हो गया। अब ये 0.20 का जो डिफरेंस आया, ये क्यों आया? ये आया गामा की वजह से, क्योंकि मार्केट यहाँ से बढ़ के जब 18,000 आ जाएगा, 18,800 आ जाएगा, तो ये एट द मनी हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इन द मनी होगा तो जो डेल्टा क्या वैल्यू है? डेल्टा का वैल्यू पहले 0.45 था, अब वो बढ़ के 0.65 हो गया। वो 65 होगा तो क्या होगा? वहां पे उसको चेंज कौन करेगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा ही गामा होता है। गामा, डेल्टा को जो चेंज करता है वो गामा होता है, और गामा की वजह से ही डेल्टा में चेंज आता है। तो ये तो हमारे डेल्टा की बात, गामा की बात हो गई। इसमें और चीज देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी कभी, अभी यहाँ पे आप देखो डेल्टा कि निफ्टी 18 जो 550 है, 18,500 का हम देखें तो 0.77 है। तो निफ्टी कभी 18,500 थी, आज 18,650 चल रही है, यहाँ से बढ़ के 18,800 भी जाएगी। तो निफ्टी क्या कर रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। अगर निफ्टी बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेल्टा है, कॉल साइड का डेल्टा, वो क्या होगा? बढ़ेगा। पुट साइड का डेल्टा कम होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा क्या होगा? कॉल साइड का बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस पहले 18,500 थी, अब वहाँ पे 18,600 आ गया। तो मार्केट पहले जो 18,500 था तब एट द मनी 18,500 था, तो उसका 0.5 डेल्टा था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी जैसे 18,600, 18,650 आया, तो डेल्टा चेंज होकर कितना हो गया? 0.77 का मतलब कि निफ्टी अब 18,650 पे चल रही, एट द मनी हो गया। 18,500 वापस क्या हो गया?
इन द मनी हो गया, ये इन द मनी होगा तो इसका जो डेल्टा का वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज किसकी वजह से होगा? गामा की वजह से। तो ये तो हो गया हमारा गामा। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है वेगा। आपने इसमें वेगा देखा होगा। तो वेगा की अगर हम बात करें तो वेगा का मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूं। यहां पे हम देखते हैं, ये आपको वेगा दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है। हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग वेगा होता है। आप यहाँ पे देखो तो इसका वेगा 7 है। अब इस 7 का मतलब क्या है? यहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट में जो टाइम डीके है थीटा, उसकी वैल्यू से ही, उसकी वजह से ही मार्केट में प्रीमियम में डीके होता है, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट तो चेंज होता है। अगर मान लीजिए कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर है। अब ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, एक बार वेगा को समझ लेते हैं, फिर हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझे बिना हम वेगा को समझ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। मैं आपको पहले एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाता हूँ कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। यहाँ पे आपको आईवी की वैल्यू दिख रही होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक, यहाँ पे जब आप ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे आईवी दिख रहा है। आईवी हो गया हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या बताता है मुझे? आपने इंडिया विक्स का नाम सुना होगा। इंडिया विक्स भी एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही है, जो कि हमें ये बताता है, अगर मान लीजिए कि आईवी की वैल्यू 10 चल रही है, मतलब कि 10% है, मतलब कि एक साल में मार्केट यहाँ से 10% नीचे या 10% ऊपर जा सकता है। ये दोनों साइड के चेंजेस या मूवमेंट बताता है कि यहाँ से मैक्स टू मैक्स अगर एक साल में हम देखें तो मार्केट में कितना मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वही आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताता है। और आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी वही चीज बताता है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हर स्ट्राइक प्राइस का होता है। तो मतलब कि ये स्ट्राइक प्राइस के चांसेस है यहाँ से बढ़ने के, या फियर कहाँ पे बढ़ रहा है। इंडिया विक्स एक अलग हो गया जो पूरे ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स बताता है। बट यहाँ पे हम इंडिया आईवी की बात करें, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की बात करें, तो आप देखोगे कि हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग आईवी होता है। मतलब कि वो स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी का है उसमें इतना चेंजेस आ सकता है, ये हमें आईवी बताता है। और इस आईवी का चेंज ही हमें जो वेगा है उसमें चेंज होता है। अब आप ऐसे समझिए, ये हमने आईवी देखा, आईवी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आईवी सिंपल रखना है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे भी आपको आईवी मिल जाएगा। आप जब यहाँ पे देखोगे तो आईवी की वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी सेंसिबल पे, बट यहाँ पे सिंगल वैल्यू है दोनों साइड के, कॉल और पुट साइड का आईवी। आपको अगर अच्छे से आईवी देखना है तो आप एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन ट्रेन में जाके देख सकते हैं। अब ये आईवी के चेंज से वेगा में क्या चेंज आता है? अगर आईवी 1% चेंज करती है, मतलब अभी अगर आईवी 10 चल रही है तो 10 से 11 हो गई, मतलब 10% होता है वो, 10% से 11% हो गई। तो ये जो यहाँ पे वेगा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमने देखा 650 पे जो वेगा है, यहाँ पे जो 650 पे वेगा है, 650 650 पे वेगा की वैल्यू 7 है। और अगर इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ अभी मान लेते हैं 10% चल रही है, वो 10 जो लिखा होता है वो 10% होता है, ये बढ़ के यहाँ से 11% हो जाता है। मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ? 1%। और मार्केट 18,650 पे ही खड़ा रहता है, मार्केट अपनी जगह से नहीं हिलता। मतलब मार्केट का ये समझिए कि मार्केट यहीं पे खड़ा हुआ है 18,650 पे, मार्केट वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 10% से 11%, मतलब 1% का चेंज हुआ। 10 से 11 हो गई, मतलब 1% का चेंज हुआ। तो आप कुछ ही जो वैल्यू हुए किसकी, यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस कितना है? 54। ये 54 जो है ये 7 रुपए से बढ़ जाएगा, मतलब मान लेते हैं 55 है तो ये 62 हो जाएगा। इसमें बाकी किसी और चीज को चेंज होने की जरूरत ही नहीं है। तो यही होता है आईवी। आईवी किसके फेवर में काम करता है? बायर्स के। आईवी बायर्स के फेवर में काम करता है। सेलर के फेवर में कब काम करता है? जब आईवी ही ज्यादा हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब आईवी ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस को बाय नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप आईवी देखते हो तो आईवी आपको दिखता है 10, 11, 12, तो ये आईवी ठीक है, कम है। बट 15 के नीचे अगर आईवी है तो उसको एवरेज आईवी माना जाता है। बट अगर 15, 16 या 20 तक आईवी चले गया है, 22 तक आईवी चले गया है, तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आप बाई नहीं करें तो ही बेटर होगा। क्योंकि इनमें क्या है कि आईवी अगर थोड़ा सा कम हुआ तो आपकी जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो वैसे ही कम हो जाएगी। एक तो थीटा डीके होगा
टाइम की वजह से भी हमारा ऑप्शन का प्राइस कम होगा। उसके बाद आईवी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो अगर कम हुई तो उसकी वजह से वेगा को इफेक्ट होगा। वेगा की वजह से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम चल रही है, जिस स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम चल रही है उस स्ट्राइक प्राइस में देखोगे आप कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है उसकी प्रीमियम का। तो यहाँ पे हम 15 तक आईवी है तो आप बाई करिए, नहीं तो आप बाई मत करिए। ये सेलर के फेवर में भी काम करता है। तो थीटा सेलर के फेवर में काम करता है क्योंकि टाइम डी के कंटिन्यूअस है, बट आईवी बायस के फेवर में काम करती है जब काम करती है जब आईवी कम हो, बट ये सेलर के फेवर में काम करती है जब आईवी ज्यादा हो। तो आईवी को देख के आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ से जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ तक बढ़ सकती है, वेरी कर सकती है, यहाँ से मार्केट कितना वेरी कर सकता है। और यहाँ पे हम जब इसको बाय करें हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस को, जैसे एट द मनी बाई कर रहे हैं, तो हम पहले आईवी देख लें। आईवी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको बाई ना करें, क्योंकि आईवी के कम होने से, अगर मान लो 15 है या 16 है आईवी और वहाँ से अगर आईवी 2% भी कम हो गई तो जो आपका 7 रुपये वेगा है उस स्ट्राइक प्राइस का, तो अगर आईवी 15 या 16 या 17 है वहाँ से 1 या 2% भी कम हो गई तो आपको क्या है 14 रुपये, 7 रुपये, 14 रुपये, मतलब कि अगर 2% कम हुई तो जिसका वेगा 7 है उसकी कितनी 14 रुपये कम हो जाएगी 2% कम होने से। तो आपको 14 रुपये का लॉस तो जो प्रीमियम है उसमें वैसे ही हो गया वेगा के चेंज से। तो वेगा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आईवी का ध्यान रखें और कम आईवी पे ही बाय करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।